नमस्ते और स्वागत है। इस वीडियो में हम साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मिगुएल डे सर्वांटेस द्वारा लिखित उपन्यास डॉन क्विक्सोट के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको कहानी, इसके केंद्रीय विषय और लेखक तथा उनके असाधारण पात्रों की उल्लेखनीय यात्रा की अच्छी समझ हो जाएगी। यह उपन्यास, जिसे अक्सर पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है, पश्चिमी संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। इसका अनुवाद विश्व भर की अनगिनत भाषाओं में किया जा चुका है और इसे 50 मिलियन से अधिक लोग पढ़ चुके हैं। सर्वांटेस ने इस कृति में जो थीम्स बुने हैं वे कालातीत हैं। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच टकराव, सत्य और भ्रम के बीच तनाव, तर्क और पागलपन को अलग करने वाली बारीक रेखा और प्रेम व वीरता का शाश्वत आकर्षण। उपन्यास को समझने के लिए इसके रचयिता के बारे में थोड़ा जानना उपयोगी है। मिगुएल डे सर्वांटेस, जो 1547 में पैदा हुए, स्पेनिश भाषा के सबसे महान लेखकों में से एक और आधुनिक उपन्यास के संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। उनका निजी जीवन उनकी रचनाओं जितना ही नाटकीय था। 17 साल की उम्र में उन्होंने स्पेन छोड़कर इटली की यात्रा की। इसके तुरंत बाद वे इटालियन नौसेना में शामिल हो गए और 1571 में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ प्रसिद्ध लेपांटो की लड़ाई में लड़े। इस युद्ध ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका बायां हाथ स्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया। इस अक्षमता के बावजूद उन्होंने स्पेनिश सेना में अपनी सेवा जारी रखी और वीरता के लिए सम्मान प्राप्त किए। अपनी सेवा के दौरान नेपल्स से लौटते समय सर्वांटेस को समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया और अल्जियर्स में गुलाम के रूप में बेच दिया गया। वे 5 साल तक कैदी रहे, जब तक कि उनके परिवार ने ट्रिनिटेरियन फ्रायर्स की मदद से उनकी रिहाई के लिए फिरौती देने में सफलता प्राप्त नहीं की। कुछ परंपराओं के अनुसार उन्होंने अपनी रिहाई के लिए अपने पिता से प्राप्त विरासत का उपयोग किया। स्पेन लौटने पर सर्वांटेस को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अक्षम और स्थिर आय के बिना उन्होंने कर संग्रहकर्ता सहित कई छोटे मोटे काम किए। इसी दौरान उन्होंने लेखन शुरू किया। उनकी पहली कोशिश ला गैलाटिया नामक एक उपन्यास सफल नहीं हुआ। उन्होंने कई नाटक लिखे, लेकिन केवल 2 ही बचे। दशकों तक सर्वांटेस ने अपेक्षाकृत गुमनामी में जीवन बिताया। सब कुछ 1605 में नाटकीय रूप से बदल गया, जब उन्होंने डॉन क्विक्सोट का पहला भाग प्रकाशित किया। यह किताब पूरे यूरोप में तुरंत लोकप्रिय हो गई। इसने सर्वांटेस को प्रसिद्धि, कुछ हद तक वित्तीय सुरक्षा और साहित्यिक मान्यता प्रदान की। 10 साल बाद 1615 में उन्होंने दूसरा भाग प्रकाशित किया, जो उनकी मृत्यु से केवल 1 साल पहले था। दोनों खंड मिलकर एक पूर्ण महाकाव्य बनाते हैं। उपन्यास का मुख्य पात्र अलोंसो क्विक्सानो है, जो ला मांचा का एक मध्यम आयु का व्यक्ति है। शूरवीरों, प्रियतमा और वीरतापूर्ण साहसिक कहानियों के प्रति जुनूनी, वह इतना समय शूरवीरता के उपन्यास पढ़ने में बिताता है कि वह वास्तविकता से दूर होता चला जाता है। यह मानते हुए कि दुनिया को अभी भी शूरवीरों की जरूरत है, वह खुद को ला मांचा का डॉन क्विक्सोट घोषित करता है और मध्ययुगीन शूरवीरता के आदर्शों को पुनर्जनन करने का संकल्प लेता है। वह एक पुरानी जंग लगी जिरह को साफ करता है, अपने कमजोर घोड़े का नाम रोसिनांते रखता है और एक स्थानीय किसान लड़की को अपनी प्रियतमा चुनता है, जिसे वह डुल्सिनिया डेल तोबोसो कहता है, हालांकि उसे उसके प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अपनी कल्पना को मार्गदर्शक बनाकर डॉन क्विक्सोट कई साहसिक यात्राओं पर निकलता है, जो अक्सर हास्यप्रद, दुखद और बेतुके होते हैं। उनका पहला पड़ाव एक सराय है, जिसे वह एक किला समझता है। वह वेश्याओं को कुलीन महिलाएं मानता है और सराय के मालिक को एक तात्कालिक समारोह में उसे शूरवीर बनाने के लिए मना लेता है। बाद में वह एक युवा नौकर एंड्रेस को उसके क्रूर मालिक से मुक्त करने की कोशिश करता है। हालांकि डॉन क्विक्सोट जोर देता है कि मालिक लड़के को उसका हक दे। जैसे ही वह वहां से चला जाता है, मालिक लड़के को और भी ज्यादा मारता है। एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना में डॉन क्विक्सोट कुछ व्यापारियों से मिलता है, जो डुल्सिनिया को दुनिया की सबसे सुंदर महिला मानने से इनकार करते हैं। उनके सम्मान की रक्षा के लिए वह उन पर हमला करता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो जाता है। अंततः एक पड़ोसी उसे घर ले जाता है। चिंतित होकर उसकी भतीजी
एक पादरी और एक नाई उसके अधिकांश शूरवीरता के किताबों को जला देते हैं, उसकी पागलपन का दोष इन किताबों पर डालते हुए। वे उसे बताते हैं कि एक जादूगर ने उन्हें गायब कर दिया। लेकिन डॉन क्विक्सोट हतोत्साहित नहीं होता। ठीक होने के बाद वह एक गरीब किसान सांचो पांजा को यह वादा करके कि एक दिन उसे एक द्वीप का शासक बनाया जाएगा, अपना स्क्वायर सहायक बनने के लिए मना लेता है। वफादार लेकिन व्यावहारिक सांचो अपने गधे पर सवार होकर उसके साथ हो लेता है और वे एक साथ और साहसिक यात्राओं पर निकलते हैं। उनकी मुलाकातों में 2 फ्रायर्स साधु शामिल हैं, जो एक महिला के साथ एक गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, जिन्हें डॉन क्विक्सोट अपहरणकर्ता समझ लेता है। वह उन पर हमला करता है, जिससे हंगामा मच जाता है। बाद में वे एक चरवाहे छात्र के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, जिसने प्रेम में पड़कर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। डॉन क्विक्सोट मार्सेला के पक्ष में एक भाषण देता है, जिस पर उस व्यक्ति की मृत्यु का आरोप लगाया गया था और उसकी स्वतंत्रता के अधिकार की प्रशंसा करता है। शायद सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक वह है जब रोसिनांते अन्य घोड़ों के बीच घुस जाता है, जिसके कारण लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉन क्विक्सोट और सांचो घोड़े का बचाव करते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बाद में एक अन्य सराय में गलत पहचान और डॉन क्विक्सोट के भ्रम के कारण एक हिंसक झगड़ा होता है, जिसमें सभी घायल हो जाते हैं। अंततः अधिकारियों, पादरी और नाई की मदद से डॉन क्विक्सोट को पकड़ लिया जाता है। जेल से बचाने के लिए वे उसे धोखा देकर विश्वास दिलाते हैं कि वह एक जादुई प्रक्रिया का शिकार है। वे उसे एक पिंजरे में डालकर घर ले जाते हैं, जिसे वह एक महान भविष्यवाणी का हिस्सा मानता है। इसके साथ ही उपन्यास का पहला भाग समाप्त होता है। एक दशक बाद सर्वांटिस एक सीक्वल के साथ लौटते हैं। दूसरी किताब डॉन क्विक्सोट के भ्रमों के परिणामों को और गहराई से खोजती है। उस समय तक वह और सांचो काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं। जो लोग उनसे मिलते हैं वे अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं या मनोरंजन के लिए उन्हें धोखा देते हैं। सबसे जटिल चालें एक ड्यूक और डचेस द्वारा आयोजित की जाती हैं, जो डॉन क्विक्सोट के खर्चे पर खुद का मनोरंजन करते हैं। अंततः डॉन क्विक्सोट बार्सिलोना जाता है, जहां उसके भ्रमों का और भी मजाक उड़ाया जाता है। उसके दोस्त उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित उसे ठीक करने की एक योजना बनाते हैं। एक युवा विद्वान सैमसन कैरास्को एक शूरवीर का वेश धारण करके डॉन क्विक्सोट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। हारने पर डॉन क्विक्सोट को 1 साल के लिए शूरवीरता छोड़ने और घर लौटने के लिए मजबूर किया जाता है। यह हार उसे तोड़ देती है। उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है और वह गहरे अवसाद में डूब जाता है। अंततः अपने मृत्युशैया पर डॉन क्विक्सोट को होश आता है। उन भ्रमों को खारिज करते हुए जो कभी उस पर हावी थे, वह अपने काल्पनिक विचारों के कारण हुए नुकसान को स्वीकार करता है। अपनी वसीयत में वह अपनी भतीजी को उत्तराधिकारी नामित करता है, लेकिन एक असामान्य शर्त के साथ उसे कभी भी ऐसे पुरुष से शादी नहीं करनी चाहिए जो शूरवीरता के उपन्यास पढ़ता हो। इसके कुछ ही समय बाद वह मर जाता है और एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जो कथा से परे है। सर्वांटिस ने न केवल एक हास्यप्रद कहानी बनाई, उन्होंने दुनिया को एक दर्पण दिया। डॉन क्विक्सोट सपने और वास्तविकता के बीच मानव संघर्ष का प्रतीक है। उसका पागलपन हमें हंसाता है, लेकिन उसका साहस, वफादारी और उच्च आदर्शों की खोज प्रशंसा को प्रेरित करती है। सांचो पांजा अपनी व्यावहारिक बुद्धि के साथ सामान्य ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, जो कल्पना को संतुलित करता है। आज भी डॉन क्विक्सोट पाठकों को सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या दुनिया को वैसा देखना बेहतर है जैसा वह है, या वैसा जैसा उसे होना चाहिए? शायद दोनों ही आवश्यक हैं। उपन्यास का हास्य, त्रासदी, दर्शन और व्यंग्य का मिश्रण इसे अब तक लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक बनाता है। यह हमें सर्वांटिस की इस कृति के यात्रा के अंत तक ले आता है। डॉन क्विक्सोट केवल शूरवीरों और स्क्वायर्स की कहानी नहीं है, बल्कि यह स्वयं मानवता की कहानी है, हमारे सपनों, हमारी कमियों और अर्थ की हमारी निरंतर खोज की कहानी।